नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक बार फिर से अपडेटेड वीडियो है जियो फाइनेंस के स्टॉक को लेकर। जियो फाइनेंस के शेयर को लेकर हमेशा व्यूअर्स कमेंट करते हैं और कोई कहता है भैया ये तो बेकार शेयर है, तो कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है कि ये शेयर चल क्यों नहीं रहा है भाई, तो कोई कहता है भैया इस शेयर में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। देखिए भाई, कोई कंपनी बाजार में उतरी है, अपना डेब्यू कर रही है, थोड़ा समय तो दे दो। आपने तो कुछ ही दिनों में स्टॉक को पूरी तरीके से जज करके पूरी तरीके से कंपनी धज्जियां उड़ा दी है। ये वो कंपनी है जो बाजार में उतरते ही भारत की टॉप 50 कंपनीज का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि निफ्टी में इसका इंक्लूजन नहीं हुआ है, उसके पीछे अपने कुछ रीजंस हैं, लेकिन आने वाले समय में निफ्टी का हिस्सा बनेगी, ये आप कहीं भी लिख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है मैं हवा में बात कर रहा हूँ, उसके पीछे भी रीजन दूंगा मैं आप सभी को। लेकिन जियो फाइनेंस प्राइस पहले अपडेट दे दूं तो 226.50 के लेवल्स पे बंद हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले ही लास्ट वीक या फिर इसी वीक में स्टार्टिंग में जब शेयर का भाव 216 रुपए था, तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई बाजार ऊपर जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये शेयर गिर रहा है। तब भी आपके लिए अपडेट दी तो मैंने कहा भाई साहब, मार्केट में जो भी चल रहा है, स्टॉक में जो भी चल रहा है, ये तो रेंज प्ले हो रही है। 215-16, 225, 220-25, ऊपर जाके नीचे आ जाता है, नीचे जाके ऊपर आ जाता है। तो अभी ऊपर आ गया, क्या यहाँ से नीचे जाने वाला है? इसी को समझने की कोशिश करते हैं और इस कंपनी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। देखिए, सबसे बढ़िया और सबसे फ्रेश अपडेट जो है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, बाकी कोई फ्रेश है नहीं। कंपनी ने रिसेंटली आरबीआई को एक नोट दिया है कि भैया हम अपने एनबीएफसी कारोबार को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाना चाहते हैं, सीआईसी कारोबार करना चाहते हैं, यानी कि हम कंपनीज में निवेश करेंगे, हमारा पैसा जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा मार्जिन एक तरीके से है। हम कोई एनबीएफसी काम नहीं करना चाहते हैं, लैंडिंग का काम हम नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके की कुछ नोट लिख के दिया है, एप्लीकेशन सबमिट करी है। अब जब अप्रूवल आएगा, जो फ्रेश चीजें आएंगी, उसका वेट मुझे भी और आप भी कीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक उतरा बाजार में 21 अगस्त को। 21 अगस्त से 21 अक्टूबर और 21 नवंबर 2 महीने हो चुके हैं, यानी 60 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 45 ट्रेडिंग सेशन मार के चलता हूं मैं, क्योंकि अभी दिवाली वगैरह भी थी तो छुट्टियां ज्यादा पड़ गई हैं, तो 45 ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट हो गए होंगे। ठीक है जी। अब इस शेयर में उस बीच में आपने क्या देखा? जब ये लिस्ट हुआ तो T2 ट्रेड में हुआ था, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में, जहां पे स्टॉक लिस्ट होने के बाद एक हफ्ते लोअर सर्किट लगाता है कंटिन्यू और 202 का लो लगाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू अपर सर्किट लगाता है और फ्रेश हाई लगाता है 269.67 के समथिंग, 266.95 का एग्जैक्टली लेवल था। और अगले ही नेक्स्ट वीक से थर्ड वीक जो होता है, थर्ड वीक में ये T2 ट्रेड सेगमेंट से बाहर आता है, बीएसई एनएससी से नॉर्मल फ्री फ्लोट करता है, धीरे 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 धीरे, यानी 2 हफ्ते सर्किट टू सर्किट, ये 45 डेज में से 10 डेज टू सर्किट चला है, 5 दिन तक धीरे धीरे घूमा है, 255 तक आ गया, यानी 15 दिन तो ऐसे गए। बचे हुए 30 दिन में शेयर आपका 240 245 वाला 225 खड़ा है, यानी 20 रुपए नीचे आ गया है। इस बीच में निफ्टी ने क्या क्या किया है? निफ्टी आपके लिए 20,000 से 18,800 हो चुका है, वापस 20,000 आ गया, लेकिन इस शेयर पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। तो आपको यह समझना है कि इस स्टॉक में कोई कामकाज हो ही नहीं रहा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसे जाना किधर है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वहां पे कोई कमी नहीं है, वॉल्यूम आते हैं कंटिन्यू। 2 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम चल रहा है इस स्टॉक में 30 दिन का, और कल देखा जाए फ्राइडे को तो 3 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि मोटा भाई की जो ये कंपनी है, ये आगे पीछे बहुत ग्रो करेगी। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप तो मोटा भाई के पीछे ही पड़ गए हो। मैं नहीं यार, आप खुद अपने आप से सवाल करो कि कोई इतना बड़ा बंदा उसकी कंपनी को छोटे लेवल पे कैसे प्ले करने देगा। एक पार्टनरशिप किसी की कंपनी के साथ उन्होंने की ना, कहाँ शूट करेगी आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से नहीं चलती हैं, ये सारी चीजें चलती हैं अपने हिसाब से ही। तो आप इनको थोड़ा समय दो। एक ही चीज समझ लो, जब आप पैसा लगाते हो तो आपको समय देना है, मार्केट आपको अपने आप पैसा दे देगा। अदरवाइज बाजार में सेबी भी कहता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान है, लेकिन अगर साला 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है तो फिर ये बार बार लोग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? ये ट्रेडिंग का वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और डिलीवरी का वॉल्यूम घटता जा रहा है। जब सबको लॉस हो रहा है तो ये कर कौन रहा है? मैं आपको बताता हूँ। 10 लोग आए बाजार में अगस्त महीने में, 9 ने नुकसान करा, 5 बार हो गए, 5 रह गए। अगले महीने फिर 10 और आ गए नए। बाजार में लोग नए आ रहे हैं, उनकी कमी नहीं है भैया, पैसा ला रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आप नोटिस करो, जो बाजार में शुरू से टिका हुआ है वही पैसा बना पा रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूं। आप सोच लो, मेरे को 5 साल इस कैपिटल के साथ मार्केट में रहना है। कैपिटल नया लाते रहोगे तो आप जिंदगी भर काम करते रहोगे, ठीक है? अगर आप मोटे पैसा है आपके पास, बड़ा पैसा है आपके पास, तो लाओगे, हारोगे, नया लगा दोगे। लेकिन अगर आप कह दो कि मेरे को इस कैपिटल के साथ 5 साल टिकना है और मिनिमम 20% तो मेरे पास रहना ही चाहिए इस कैपिटल का, ट्रस्ट में आपका पैसा अपने आप बन जाएगा।
अपने आप बन जाएगा, कुछ मेहनत नहीं करनी। ये तो कछुए वाली जगह है जहां पे जितनी हाथ पैर मारोगे उतने ही हाथ पैरों में दर्द करोगे, और जितना चुपचाप बैठोगे ना उतना पैसा बनाओगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया है मैंने आपको। तो आपने निवेश किया है तो यार थोड़ा समय तो देके देखो, 1-1.5 साल दे दो, ज्यादा नहीं दे सकते तो 15 महीने तो दे दो कम से कम। आप देखो ना फिर रिस्पॉन्स और कंपनी का आपके प्रति प्यार। कंपनी एक ही चीज कहती है, मेरे खराब समय में मेरे पे भरोसा रख, बाकी तेरा अच्छा समय करने का मेरा काम है। तो आप एक बार ट्रस्ट करके किसी भी शेयर में निवेश तो करो, जो फंडामेंटली थोड़ा आपको अच्छा लग रहा हो उसमें निवेश करके तो देखो, पैसा ना बने तब बात करना। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।